तो स्ट्रगल किया तो स्ट्रगल का फल मिला। और जैसा सोचा था कि फ़ौज में ऐसा होता है, उससे कई गुना और ज़्यादा अच्छा मिला हमारे को। क्योंकि में वहाँ फिर से पे एक बार आपका स्वागत है दोस्तों। मैं नौरतन अभी ग्राउंड रिपोर्ट पर हूँ। आप देख रहे हैं रनिंग कर रहे हैं यहाँ पे कैंडिडेट पहले से। उनसे कुछ यहाँ पे उनका एक्सपीरियंस जानेंगे किस तरीके से रनिंग को कंप्लीट किया जा सकता है। जैसे कि 25 किलोमीटर की रनिंग आप देख रहे होंगे फॉरेस्ट गार्ड के अंदर कंप्लीट करनी है, वो आपको 4 घंटे में कंप्लीट करनी है। तो दोस्तों किस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं वो सारी जानकारी यहाँ पे आप देखेंगे, कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ जो खड़े हुए हैं ये ऑलरेडी एसएसबी में सब इंस्पेक्टर हैं। तो इनसे दोस्तों इनका कुछ एक्सपीरियंस जानेंगे कि क्योंकि रनिंग इन्होंने भी कंप्लीट की थी, इन्होंने भी अपने 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 आप को मोटिवेटेड किया होगा, किस तरीके से इन्होंने अपने हैंड से इस रनिंग को कंप्लीट किया, क्या एक्सपीरियंस रहा इनका। तो जानेंगे दोस्तों। ये एसएसबी में वर्तमान में सब इंस्पेक्टर हैं और यहाँ पे आज भी देखो मौजूद हैं। ये ग्राउंड पे आज भी एक वॉक के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, वॉकिंग के अकॉर्डिंग, या फिर आप कह सकते हैं रनिंग इनका एक स्टेमिना बन चुका है। तो ये डेली इसी तरीके से आते हैं। तो एक बार जानते हैं, तो क्या नाम है सर आपका? विनोद कुमार। तो विनोद सर जी, आपने किस तरीके से आप स्टार्टिंग से अपना थोड़ा बताएंगे? स्टार्टिंग में कुछ नहीं, 12वीं पास किया था, तो उसके बाद देखता था लोग रास्ते में जब जितने भी फोर्स पर्सन थे, जब वो कॉम्प्यूटराइज ड्रेस में बाहर होते थे इलेक्शन ड्यूटी पे या वीआईपी सिक्योरिटी में, तो उनको देख के एक जज्बा पैदा होता था और एक एक्साइटमेंट होती थी, काश मैं भी ये वर्दी पहनूं। तो उसी जज्बे ने और एक्साइटमेंट ने रात भर जगाया और अंदर हौसला पैदा किया। तो उसी से हमने फिर प्रैक्टिस करी। यहाँ पे तो पहले पार्क वार्क कुछ नहीं था, यहाँ टोटल जंगल ही जंगल था। तो मेरे साथ 10-12 लड़के थे, जो हमारे ग्रुप था। हम रनिंग करते थे, प्रैक्टिस करते थे, खुद फावड़ा लेके आते थे, गड्ढा खोद के जंप करते थे, लॉन्ग जंप करते थे। तो स्ट्रगल किया तो स्ट्रगल का फल मिला। और जैसा सोचा था कि फ़ौज में ऐसा होता है, उससे कई गुना और ज़्यादा अच्छा मिला हमारे को। क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ घर से ज़्यादा मिला। वहाँ पे इतने फ्रेंड मिले। जब होली होती थी तो इतनी अच्छी एक्साइटमेंट घर पे नहीं मनाई, इतनी हमने वहाँ पे होली मनाई अपने सीओ के साथ, अपने ऑफिसर के साथ। ग्रुप मिल जाता है तो मतलब। और कई बात खाने की बात करें तो हफ्ते में 4-4 दिन हमारे को नॉन वेज मिलता है, दूध मिलता है, मक्खन मिलता है, अंडे मिलते हैं। जैसा कहते हैं कुछ लोग कि खाना ना ना ना, अच्छा वो नहीं मिलता। गलत कहते हैं। फौज के अंदर जितना स्टैंडर्ड खाना, जितना बढ़िया खाना मिलता है ना खाने के लिए, वो शायद घर पे भी नहीं मिलता। क्योंकि घर पे तो एक लिमिटेड सब्जी आती है, बाज़ार जाना पड़ता है, लाना पड़ता है। वहाँ पे हर दिन एक नई वैरायटी का भोजन मिलता है। तो मेरे को लगता नहीं कि शादी से पहले अगर फ़ौज में कोई जाए और वहाँ पे उसको ऐसा लगे कि वहाँ मज़ा नहीं आ रहा, तो वो गलत कह रहा है। क्योंकि शादी से पहले तो वहाँ जितना मज़ा ले सकते हो, वो शायद नहीं घर पे ले सकते। लाइफ एंजॉय बहुत अच्छे से होती है, सभी ग्रुप के बहुत साथ अच्छे फ्रेंड से। सर्कल अच्छा हो जाता है। हाँ। तो सर आपने ज्वाइन कब किया था एसएसबी? मैंने 2008 से प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। 2008 में मैंने दिल्ली पुलिस का क्लियर किया था। तो वहाँ मेरा टाइपिंग में कुछ एरर आ गए थे, तो वहाँ फेल हो गया था। फिर मैंने 2010 में एसएसबी में फॉर्म भरा था और सेलेक्ट हुआ था मैं दिसंबर में। 11 में मैंने ज्वाइन कर लिया था एज ए हेड कांस्टेबल। फिर प्रमोट हो गया, आज मैं एएसआई हूँ और आगे प्रमोशन जोन में ही हूँ। अब देखो, जब भी हमारी रीस्ट्रक्चरिंग होगी तो प्रमोशन हो जाएगा। इस जर्नी को कंप्लीट करने में आपको 2 से 3 साल लगे थे मुझको। हाँ, बस ये है कि अंदर का जज्बा पैदा होना चाहिए, एक्साइटमेंट रहनी चाहिए। यहाँ बच्चे ग्राउंड पे आते हैं, थोड़ा डेमोलाइज हो जाते हैं, यार थक गया, पैर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपने कहाँ से कोचिंग वगैरह ली थी या फिर सेल्फ हाँ, स्टडी? कोचिंग तो मैंने ली थी, लेकिन कोचिंग से ज़्यादा सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी अगर नहीं करोगे तो कोई सा भी ट्यूशन या कोई सा कोचिंग आपको क्लियर नहीं करा सकता। कितने घंटे को स्टडी करते सर आप? स्टडी की तो मैंने टाइम दिया है, मैंने रात को 12-12 बजे तक स्टडी करी है। क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। 200 वैकेंसी होती है, तो वहाँ कम से कम 1.5 लाख फॉर्म होते हैं। अब आपके 1.5 लाख में आपके से टाइम पे तो उस टाइम पे तो इतना इतना कंपटीशन नहीं था जितना आज सर हो रहा है बहुत ज़्यादा। 2010 में भी था। हाँ, 2006 से 7 पे कमीशन जब नहीं आया था। हाँ, उसके बाद क्योंकि इतना टीवी सीरियल नहीं था, मीडिया नहीं था, तो इस वजह से उतना ऐड हो नहीं पाता था। आदमी जाता था, फॉर्म ढूंढता था, न्यूज़पेपर में पढ़ता था, तब जाके वैकेंसी का पता लगता था। लेकिन अब तो सोशल मीडिया इतना फैल गया है कि घर बैठे हर आदमी को पता चलता है वैकेंसी कितनी है। फॉर्म भरते तो 2 लाख है, लेकिन उसमें तैयारी मुश्किल से 50,000 करते हैं। बाकी तो वो है कि भाई मैंने फॉर्म भर दिया, मैं सिलेक्शन करूँगा। तो वो सिलेक्शन ऐसे नहीं होता, पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो सर मैं आपसे अब इसके बारे में जानना चाहता हूँ, अभी यूपीएसआई भर्ती का फिजिकल वगैरह क्लियर हो चुका है उसका? यूपीएसआई नहीं करती, उसको सीपीओ करती है। नहीं अभी। उसमें 5 वैकेंसी होती है, एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस और असम राइफल। पहले फिजिकल रिटर्न होता है, फिर उसके बाद फिजिकल होता है, फिर इंटरव्यू होता है उसमें। इंटरव्यू शायद अभी सीपीओ में ख़त्म कर दिया है।
जी। पहले पहले एसआई हमारे में टाइम ख़त्म कर दिया, यूपीएसआई में भी ख़त्म कर दिया। यूपीएसआई में भी इंटरव्यू देता है उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर जो होते हैं। यूपीएसआई का हाँ, कह नहीं सकता मैं तो दिल्ली की बात कर रहा था। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि जो रनिंग है, देखिए अभी यूपी ट्रिपल एससी के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट गार्ड में वैकेंसी आई थी, तो उसका भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा गया है। जी। तो उसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा उसकी आंसर की भी आ चुकी है, उसका रिजल्ट आना बाकी है। जस्ट 1 मंथ के अकॉर्डिंग आ जाए या फिर 15 डेज़ के अकॉर्डिंग आ जाए। तो सर इस पे बात करेंगे हम कि उसमें रनिंग का जो इश्यू है वो बहुत बड़ा है। 25 किलोमीटर की रनिंग एक साथ कंप्लीट करनी है 4 घंटे में। 4 घंटे में 25 टाइम तो किलोमीटर अच्छा कोई है, ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन जो एक नए कैंडिडेट हैं, न्यू कैंडिडेट के लिए क्या कहना नए चाहिए वो कैसे? कैंडिडेट को शाम को चाहिए मोमोज़, उससे पहले चाहिए उनको फ्रेंच फ्राइज़ या वो स्प्रिंग रोल वगैरह आता है। हमारे टाइम में ये सब होता नहीं था, हम तो शाम को जलेबी खाते थे और मॉर्निंग में केले और चने खा लिए, या फिर वो दलिया आता है, दलिया के अंदर देसी घी डाल के उसको पीते थे। आज का जो कैंडिडेट है वो जंक फूड की तरफ ज़्यादा जा रहा है। जंक फूड, बर्गर चाहिए, टिक्की चाहिए, उसके बाद क्या कहते हैं स्प्रिंग रोल, मोमोज़ वगैरह ये चाहिए, तो ये सब ज़्यादा लेते हैं। बॉडी का स्टेमिना खराब हो जाता है। स्टेमिना खाता, क्योंकि हमारे जब पेट का स्टमक ख़राब होगा, सही से गैस पास नहीं होगी, तो हमारा स्टेमिना नहीं बन पाएगा, एनर्जी नहीं मिल पाएगी बॉडी में। हाँ, तो उसके लिए, क्योंकि जब हम रनिंग करते हैं तो हमारी रनिंग करते टाइम सांस फूलने लगती है, हम थक जाते हैं। वो कारण ये होता है कि हम फास्ट फूड ले रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ फैट होता है और कुछ नहीं होता। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे 25 किलोमीटर रनिंग को कैसे कंप्लीट किया जाए? 25 किलोमीटर रनिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे करें? स्टेप एक बाय साथ ही स्टेप ही दौड़ेगा? दौड़ना पड़ेगा, एक साथ तो कोई नहीं दौड़ेगा। स्टार्टिंग 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ऐसे करके स्टार्ट करना पड़ेगा उसको। और खाने के लिए उसको जितना है वो जंक फूड को अवॉइड करे, उसके अलावा वो ले केले ले, चने ले। 10 केजी वेट को लेके भी इस पर रनिंग करनी है। 25 किलोमीटर जो दौड़ना हो, 10 किलो वजन पीछे पिट्ठू होगा, उसको लेके रनिंग करनी है। तो क्या 4 किलोमीटर कंटिन्यूटी? तो पैदल आदमी चल के भी पार कर लेगा, 25 किलोमीटर को इतना ज़्यादा तो है नहीं। आप एक एवरेज लगा के चलो, अगर 5 मिनट में 1 किलोमीटर चलते हो तो कितना हो गया? 5 किलोमीटर 1 घंटे में कंप्लीट करता है तो 25 5 घंटे तो 4 घंटे तो बहुत ज़्यादा है। 5 किलोमीटर हो गए। तो पैदल भी अगर तेज़ तेज़ भी चलेगा ना, एक तरह से पेट्रोलिंग करेगा। हमारे जो फोर्स में क्या होता है, हमारे को पोच पिट्टू दिया जाता है, राइफल दी जाती है, 5 मैगजीन दिए जाते हैं, 100 बुलेट्स दिए जाते हैं, और पेट्रोलिंग 25 किलोमीटर ऐसे दौड़ाते हैं, चला देते हैं, तो हम 2.5-3 घंटे में करके चले जाते हैं। तो वो तो सर आपकी हैबिट में होता है ना, आप तो डेली रनिंग करते हैं तो आपको इतना बड़ा इश्यू नहीं होगा। लेकिन जो नए कैंडिडेट हैं जो कभी दौड़े नहीं है, पेपर निकाल दिया, अच्छी तैयारी कर रहे थे, बहुत दिन से लगे हुए थे, तो अभी उनके लिए तो थोड़ा टफ होगा ना सर 25 किलोमीटर कंटिन्यूटी 10 पहले से किलोमीटर। प्रिपरेशन करनी पड़ती है, वही दिमाग तो, में क्योंकि मेंटल, एकदम ही तो नहीं कर सकता कोई भी। बहुत सारे कैंडिडेट इसी वजह से तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं फिजिकल के अंदर कि उनका एक जो एग्ज़ाम क्रैक करने का जो दौरा होता है वो बहुत ही शानदार होता है, लेकिन ये रनिंग खराब हो सब, जाती ये इनकी जो चार्टर ड्यूटी है वो सिक्योरिटी व्यू के तिहार देखा जाता है। जितनी भी फोर्स पर्सन की ड्यूटी है वो सारी क्या है, सिक्योरिटी व्यू है। जब वो आदमी खुद ही फिजिकल स्ट्रांग नहीं होगा और क्या कहते हैं फिट नहीं होगा, तो किसी को अगर पकड़ना हो, कैप्चर करना हो या भागना हो किसी के पीछे, तो क्या करेगा? है। फिजिकल फिजिकल बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। फिजिकल स्ट्रांग तो रखना पड़ेगा, तभी आप वर्दी के लिए सोचिए। अदरवाइज आप सोचें कि मैं वर्दी पहन लूँ और फिजिकल मेरा बेकार रहे, तो फिर आपकी वो वर्दी भी किस काम की? बाकी सिविल हैं, फिर तो सिविल में अपना ट्राई कीजिए, सिविल बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तो सर आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे जो बच्चे अभी नए फ्रेशर आ रहे हैं कंपटीशन के अंदर, और अभी सीपीओ के अंदर भी वैकेंसी आने वाली है, शायद आगे सीजीएल भी आ गया सीपीयू है। में इतना टफ फिजिकल होता नहीं है। हाँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी दौड़ नहीं है उसके अंदर, और शायद 6.5 मिनट या 7 मिनट होता है उनके अंदर, ऐसा ही में सीपीयू में। इस टाइम में कितना कितना टाइम देना चाहिए स्टडी के लिए बच्चे को, कोई भी वैकेंसी को क्रैक सर करना है? बहुत टफ हो गई, पहले से कंपटीशन इतना हो गया है बहुत हाई होगा सर। कि मेरिट भी इतनी हाई जाती है कि छोटे छोटे एग्जाम देखेंगे, और रेलवे ग्रुप डी का ही एग्जाम देख लो, आप एनटीपीसी का ही देख लो, बहुत हाई लेवल से एग्जाम बना बना जा रहा है। दरअसल क्या ना सर, वैकेंसी जो है वो लिमिटेड है। जो 10 साल पहले से आ रही थी उन्हीं को क्या कहते हैं, जैसे वैकेंसी खाली होती है सामने उसको एडवर्टाइज़ कर देते हैं। लेकिन कोई भी फोर्स, कोई भी डिपार्टमेंट वैकेंसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा। हर 10 साल में फोर्स जो होता है इसकी रिस्ट्रक्चरिंग होती है, जिसमें वैकेंसीज़ को बढ़ाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। लेकिन डिपार्टमेंट में आजकल वैकेंसियाँ खुल नहीं रही हैं। उसको रिस्ट्रक्चरिंग हो, उसको रिवाइज़ किया जाए, तो मेरे हिसाब से फिर वैकेंसी जब बढ़ेंगी तो शायद और लड़कों को भी इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा जितना इस समय ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ रहा है। नहीं, बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है एक छोटी सी पोस्ट के लिए। और रेलवे ग्रुप डी का आप देखेंगे कि वहाँ पे लोगों को एक हेल्पर के रूप में काम करना सबसे है। बड़ी बात सर ये है कि जब से वैकेंसी, ये नौकरी जो है 60 साल की हो गई है, आदमी की जीवन 60 साल नहीं रहेगा लेकिन नौकरी 60 साल कर दी है। नौकरी की जो लिमिट है फोर्स की वो कम होनी चाहिए, ताकि कम से कम नए यूथ पर्सन को मौका तो मिले ग्राउंड में आने का, बैटल में आने का। अब वैकेंसी 60 साल, नौकरी 60 साल तक होती है, 60 साल तक आदमी नौकरी करता है, तो पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है। और तो आज इस के बेस पे तो ये फिर अग्निवीर तो अच्छा किया इन्होंने, अग्निवीर को 4 साल के लिए। सर अग्निवीर अच्छा ही है, देखा जाए तो कम से कम लोगों को रोज़गार तो मिलेगा। 40,000 घर में बैठने से बढ़िया है, कम से कम कुछ तो घर में कमा के लाएंगे।
और ऐसी बात नहीं कि उनकी नौकरी नहीं मिलेगी उसके अंदर, फिर उनको कम से कम पहली प्रायोरिटी उनको उसी में दी जाएगी। डेवलप भी हो जाएंगे और काफ़ी फील्ड उनके लिए खुल जाएंगे। और उसके अलावा सीपीओ में, दिल्ली पुलिस में और तुम्हारी फोर्स में वैकेंसीज तो क्रिएट होती रहती है, ये इजीली उसको क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि अब से पहले भी बैंक वगैरह में आर्मी को ले लेते थे, तो उसी तरीके से किसी भी इंडस्ट्री में उसके बेस सिक्योरिटी के बेस पर रख लेते थे। इंडस्ट्रीज़ में क्या वो तो कहते इनके हैं, लिए ओपन रहेगा। ओपन ही रहेगा और सरकारी में भी ओपन रहेगा, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी फिर इन्हीं को दी जाएगी, क्योंकि जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं उन्हीं को मांगा जाता है हर फील्ड में। बस यही कहना चाहूँगा मैं। तो चलिए सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा हमारे साथ थे जो एसएसबी में लगे हुए हैं इंस्पेक्टर, तो इन्होंने दोस्तों किस तरीके से अपनी जर्नी को बताया, आपने देखा होगा। तो आप भी इस तरीके से स्ट्रगल अगर करते हैं दोस्तों, आप भी 100% श्योर है दोस्तों सक्सेस होंगे। और अगर दोस्तों हम बात करें कि यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के फिजिकल्स को लेकर, तो बहुत ही शानदार दोस्तों रिव्यू लिया हमने किस तरीके से फिजिकल को कंप्लीट करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।